everyone, my name is Vijayshri and welcome to the tutorial of switchgear and protection. ओके, प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने क्या देखा था? पावर सिस्टम फॉल्ट्स की कंडीशंस. ओके, पावर सिस्टम के फॉल्ट्स देखे थे हमने. तो दो तरह की कंडीशंस होती है हमारी सिस्टम की. फर्स्ट इज नॉर्मल कंडीशन एंड सेकंड इज एबनॉर्मल कंडीशन. ओके, तो नॉर्मल कंडीशन क्या होती है? नॉर्मल कंडीशन में जो हमारी सिस्टम है वो प्रॉपर रन करती है. जो भी वोल्टेज करंट की जो वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है. वोल्टेज करंट की जो वैल्यू है वो बिलो रेटेड वैल्यू के चलती रहती है. ओके, उसके साथ साथ जो हमारे करंट का पाथ है वो भी किसी और डायरेक्शन में डाइवर्ट नहीं होता, प्रॉपर अपने ही पाथ पे चलता रहता है और जिससे सिस्टम स्मूथली रन करती है. उसके बाद हमने देखा एबनॉर्मल कंडीशंस. ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशन वो कंडीशन जिसमें हमारे सिस्टम में फॉल्ट आता है. ठीक है, फॉल्टी कंडीशन जिसमें वोल्टेज और करंट की जो वैल्यू है हमारी वो क्या होती है? कम ज़्यादा रहती है, रेटेड वैल्यू से ज़्यादा रहती है. ठीक है, उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी नॉर्मल कांस्टेंट नहीं रहती. तो ये है हमारी फॉल्टी कंडीशन, दैट इज एबनॉर्मल कंडीशन. इसके साथ हमने देखे रीजंस ऑफ फॉल्ट ऑकरेंस. ओके, रीजंस हमने देखे बहुत सारे थे. इंसुलेशन फेलियर, ब्रीडिंग ऑफ कंडक्टर्स ड्यू टू एक्सेसिव हीट और मैकेनिकल स्ट्रेस, देन ओवर वोल्टेजेस ड्यू टू लाइटनिंग और स्विचिंग सर्जेस, देन अनबैलेंसिंग ऑफ करंट्स, पुअर क्वालिटी ऑफ सिस्टम कंपोनेंट्स और बिकॉज ऑफ फॉल्टी सिस्टम डिजाइन, एरर्स इन स्विचिंग ऑपरेशंस, रॉन्ग कनेक्शन डिफेक्ट्स. उसके बाद हमने देखे एरर्स जो कनेक्शंस होते हैं वो प्रोटेक्टिव सिस्टम के रॉन्ग कनेक्शंस हो सकते हैं. उसके बाद लाइटनिंग स्ट्रोक्स, एयरक्राफ्ट्स, आइस एंड स्नो लोडिंग, एबनॉर्मल लोडिंग, स्टॉर्म्स, अर्थक्वेक्स, क्रीपर्स एक्सेट्रा. सो दीज आर द रीजंस ऑफ फॉल्ट ऑकरेंस. ठीक है, तो ये फॉल्ट जो होता है हमारे सिस्टम में ऑकर होता है. इसके अब हम टाइप्स देखेंगे. ठीक है, जो सिस्टम के हमारे टाइप्स हैं वो हम देखेंगे. तो मेनली जो हमारी सिस्टम है दैट इज AC और DC, दो टाइप में डिवाइड की गई है. अब हम देखने वाले हैं AC fault. Okay, so AC fault can be classified as first is single line to ground fault, second is line to line fault, third is double line to ground fault, fourth is simultaneous fault and fifth is open circuit fault and sixth is three phase fault. ठीक है, तो ये तो हो गए इसके टाइप्स. ठीक है, इनमें ये 6 टाइप्स में इनका क्लासिफिकेशन किया गया है. लेकिन मेनली जो हमारे फॉल्ट्स है वो मेनली दो तरह में डिवाइड किए गए हैं. फर्स्ट इज सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट्स. ओके, एक मिनट. फर्स्ट इज सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट्स. ये जो सिमेट्रिकल फॉल्ट है ये हमारी सिस्टम में जब आते हैं तो सिमेट्रिकल करंट भी दौड़ने लगते हैं. ठीक है, तो देखते हैं हम सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होते हैं. द फॉल्ट विच गिव्स राइज टू सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट्स दैट इज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल्ट करंट्स विच विथ 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट. ओके, तो ये जो हमारे सिमेट्रिकल फॉल्ट है ये क्या होते हैं? सिमेट्रिकल फॉल्ट जब हमारी सिस्टम में ऑकर होते हैं, ओके, तो सिस्टम में ऑकर हो जाने के बाद क्या होता है कि ये जो हमारे सिमेट्रिकल करंट होते हैं इनकी वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है. ठीक है, सिमेट्रिकल फॉल्ट जब हमारी सिस्टम में आते हैं तो सिमेट्रिकल करंट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं. सिमेट्रिकल करंट मीन्स क्या? जो हमारे सिस्टम है उसमें जो लगाए हमारे करंट है वो 120 डिग्री के एंगल पे डिस्प्लेस किए गए होंगे. ठीक है, तीनों के तीनों 120 डिग्री पे डिस्प्लेस किए गए होंगे. दिस मीन्स 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट मीन्स इक्वल फेज डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो ये है हमारे सिमेट्रिकल करंट के फेज डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, इसमें कुछ कम या ज़्यादा का एंगल नहीं होगा, प्रॉपर तीनों के तीनों 120 डिग्री पे डिस्प्लेस किए गए होंगे. उसके साथ साथ इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी इक्वल रहता है. ठीक है, तो जिनका मैग्नीट्यूड और फेज डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो वो होते हैं हमारे सिमेट्रिकल करंट. ठीक है, और ये कैसे राइज होते हैं? सिमेट्रिकल फॉल्ट की वजह से. सिमेट्रिकल फॉल्ट जब हमारी सिस्टम में ऑकर होते हैं तब ये सिमेट्रिकल करंट भी बढ़ जाते हैं. ओके, देन दिस इज आवर सिमेट्रिकल फॉल्ट. तो इसका एग्जाम्पल अगर देखिए, बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे सिमेट्रिकल फॉल्ट का
That is, the most common example of symmetrical fault is when all the three conductors of a three-phase line are brought together simultaneously into short circuit condition with each other, including or excluding the ground. क्या होता है, जो भी हमारी शॉर्ट सर्किट कंडीशन होती है ना, इसमें क्या होता है, जो भी अगर हमारी कोई सिस्टम है या थ्री फेज लाइन है सपोज, ठीक है, तो इसमें जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, इनको जब प्लेस किया जाता है तो इनमें जब फॉल्ट आ जाता है, ठीक है, दैट फॉल्ट इज नोन एज सिमेट्रिकल फॉल्ट. क्योंकि ये जो हमारे ये जो हमारे थ्री फेज लाइन है, इसमें जो कंडक्टर्स लगाए गए हैं, इनका डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री पे है प्रॉपर, और उसके साथ साथ इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, उसकी वजह से ये सिमेट्रिकल कहलाएंगे. ठीक है, तो इनकी वजह से जब ये सिमेट्रिकल करंट राइज हो जाएंगे, ये सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट की वजह से, तो क्या होता है, हमारे सिस्टम में शॉर्ट सर्किट आ जाता है. ठीक है, तो इसमें अगर हमारा जो ग्राउंड है ये चाहे इंक्लूड किया गया हो या फिर एक्सक्लूड किया गया हो, ग्राउंड लगाया गया हो या फिर ना लगाया गया हो, ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन जो हमारे सिमेट्रिकल फॉल्ट की वजह से सिमेट्रिकल करंट हमारी सिस्टम में बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी सिस्टम में शॉर्ट सर्किट आ जाता है. सो दिस इज आवर सिमेट्रिकल फॉल्ट. इसके बाद हम देखेंगे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट. ओके, सेकेंड इज आवर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट. तो क्या होता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट? दोज फॉल्ट which gives rise to the unsymmetrical current, that is with unequal magnitude of fault current with unequal phase displacement, are called as unsymmetrical fault. तो क्या होता है symmetrical fault current में, क्या देखा हमने कि इनका जो वैल्यू होता है ना, वो क्या होता है, फेज डिस्प्लेसमेंट होता है. इनके वजह से जो करंट बढ़ता है ना सिस्टम में, दैट इज सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो हमारी सिस्टम है उसमें जब फॉल्ट आ जाता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, तब अनसिमेट्रिकल करंट की वैल्यू बढ़ जाती है. ठीक है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को राइज करने का काम करते हैं, अनसिमेट्रिकल करंट को राइज करने का काम करते हैं हमारे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट. ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल करंट मीन्स क्या होता है, जो कि फेज डिस्प्लेसमेंट है जिनमें वो क्या होगा, अनइक्वल रहेगा. सिमेट्रिकल में क्या था कि जो फेज डिस्प्लेसमेंट होगा और जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा. ठीक है, तो तब वो कहलाएंगे सिमेट्रिकल. पर ये जो फेज डिस्प्लेसमेंट है और जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा रहेगा, अनइक्वल, तब वो कहलाएंगे अनसिमेट्रिकल. तो जब हमारी सिस्टम में अनसिमेट्रिकल फॉल्ट आ जाता है, उसकी वजह से जो अनसिमेट्रिकल करंट है हमारी सिस्टम में दौड़ने वाले, वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे. ठीक है, फेज डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कुछ भी हो सकता है, 20, 60, 90 कुछ भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन प्रॉपर फेज डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री का तीनों के तीनों में नहीं होगा, और जो उनका मैग्नीट्यूड भी होगा वो भी अनइक्वल होगा. तो फेज डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड विल बी अनइक्वल. ओके, तो यह हमारे अनसिमेट्रिकल करंट जो कि बढ़ते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की वजह से. ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं ना, वो आगे में से जो हम देखने वाले हैं उनमें से किसी भी फॉल्ट का रूप ले सकते हैं. तो ये जो हमने टाइप्स ऑफ फॉल्ट देखे ना, ये सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, साइमल्टेनियस फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट, थ्री फेज फॉल्ट. ठीक है, तो ये जो हमारे फॉल्ट बताए हैं एसी सिस्टम के, जो क्लासिफाई किए गए हैं 6 टाइप्स में, ठीक है, तो इनका रूप जो है हमारे वो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट ले सकते हैं. जब हमारे सिस्टम में अनसिमेट्रिकल फॉल्ट आ जाते हैं, तो ये जो फॉल्ट होते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, ये इनमें से किसी का भी रूप लेकर हमारी सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इनका जो रीज़न है आने का, सबसे पहले देखेंगे ये होंगे क्या. ये जो फॉल्ट है, रीजंस तो हमने देख लिए पहले, पर इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, जो हमारे टाइप्स हैं उसके बारे में. ठीक है,
तो ये जो हमारे टाइप्स दिए गए हैं, लिखे गए हैं, इनको हम डिटेल में कब जानेंगे, आगे के ट्यूटोरियल में। ओके, तो आज हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि हमारी जो सिस्टम है पावर सिस्टम में, उसमें जो फॉल्ट आने वाले हैं वो देखे हमने। उसके बाद हमने देखा मेनली हमारी सिस्टम के जो फॉल्ट है वो दो तरह में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट इज सिमेट्रिकल एंड सेकंड इज अनसिमेट्रिकल। ठीक है, हमने देखा सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होते हैं, जो हमारे सिमेट्रिकल करंट को राइज करते हैं, दैट इज आवर सिमेट्रिकल फॉल्ट, जो कि 120 डिग्री के फेज डिस्प्लेसमेंट पे होते हैं, दैट इज इक्वल फेज डिस्प्लेसमेंट पे होंगे, और उसके साथ साथ उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी इक्वल रहेगा हमें सिमेट्रिकल करंट का। ठीक है, तो ये है 3 फेज लाइन का जो फॉल्ट आने वाला है, ये है बेस्ट एग्जांपल हमारे सिमेट्रिकल फॉल्ट का। उसके साथ हमने देखे कि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होते हैं। अनसिमेट्रिकल करंट जो होते हैं वो हमारे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की वजह से बढ़ जाते हैं हमारी सिस्टम के। ओके, तो उनमें क्या होता है, जो इनका फेज डिस्प्लेसमेंट होता है और जो मैग्नीट्यूड होता है वो प्रॉपर्ली अनइक्वल होता है हमारे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में। उसके बाद हमने देखे ये टाइप्स ऑफ फॉल्ट जो होते हैं। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या करते हैं, जब सिस्टम में आते हैं तो कुछ भी हो सकते हैं इनमें से, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, इनमें से किसी भी फिर फॉर्म का टाइप का वो रूप ले सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर आवर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। बेसिकली ये है हमारे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के टाइप्स। सिमेट्रिकल का एग्जांपल तो एक ही है, सिर्फ 3 फेज लाइन में जो फॉल्ट आता है, जब हमारे तीनों के तीनों कंडक्टर्स टुगेदर ब्रॉड किए जाते हैं इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग ग्राउंड। ओके, तब शॉर्ट सर्किट जो होता है हमारे सिस्टम में, दैट इज द एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिकल फॉल्ट। पर ये जो है हमारे दिस आर दी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। ओके, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जानेंगे, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके।